हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। एक बार फिर से इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये लेक्चर नंबर 2 है। हम इंट्रोडक्शन इसको दे चुके थे, इसको परिभाषा क्या होता है, क्या क्या, इन सारी बातों को हम अच्छी तरह से विस्तार रूप से हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज सेकंड लेक्चर है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाइए नंबर 1 क्लासेस में, तो आप हैं, थोड़ा सा वीडियो को नीचे कीजिए, वहाँ मिल जाएगा, सर्च कीजिए, वहाँ मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग निकालते क्या हैं। तो कुछ और डाउट यदि हो सकता है, क्योंकि नया नया इंट्रोडक्शन दिए थे, हो सकता है कुछ और डाउट हो सकता है उसमें। उस टॉपिक से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले उसमें हम लोग निकालने के लिए कोशिश किए थे फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल होता क्या है, क्यों हमें पहले इसे निकालना है, क्यों इसे पहले जानना है, इन बातों को हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे फैक्टोरियल होता क्या है। पिछला वीडियो में भी हम हल्का सा थोड़ा सा एक झलक हम इसको दिए थे, जरूर हम विस्तार से नहीं बताए थे, और हम बोले थे कि फैक्टोरियल नहीं समझ में आएगा तो हम आगे सेपरेट वीडियो बनाकर आपको हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम फैक्टोरियल आपको हम सही तरीकाओं से और इजी वर्ड में आराम से आपको समझाने के लिए कोशिश करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल के अगर हम बहुत एकदम किस प्रकार एक इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा है, इस बातों से आप समझ सकते हैं फैक्टोरियल क्या है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। क्या क्या लिखा हुआ है? The factorial function says to multiple or whole number from our chosen number down to 1। कितना अच्छा सिंपल है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल क्या कहता है कि मल्टीपल मतलब गुना कीजिए कौन नंबर से, होल नंबर को। कहाँ से? जो चूज किए हैं नंबर से, जो नंबर मिला है उस नंबर से हमको मल्टीपल करना है। कहाँ तक? 1 तक। तो मान लीजिए इसको जो सिंबल होता है इस प्रकार लिखते हैं। मान लीजिए n फैक्टोरियल हुआ, समझ में आ रहा है? ए फैक्टोरियल का सिंबल हुआ, इसको हम इस प्रकार भी सिंबल करते हैं, ए फैक्टोरियल का सिंबल। प्यारे बच्चों यहाँ समझिएगा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बार बार आपको हम समझाने के लिए कोशिश करें ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। तो ये क्या परिभाषा करता है? कोई भी आपको एक नंबर मिला हुआ है तो उसको पूरा नंबर उसको 1 तक, मान लीजिए जो नंबर मिला है उसको 1 तक आप गुना करते जाइए। हुआ है ये फार्मूला सब समझ। मान लीजिए एक फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल, इसको हमको तोड़ना है तो क्या फार्मूला बनेगा? n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल। तो यहाँ जाके फैक्टोरियल जाके आगे भी बढ़ सकता है। इसको ध्यान से समझिए। इसको तोड़ना है, n फैक्टोरियल को तोड़ना है तो क्या आएगा? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल करने का मतलब ये आगे और जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम डॉट डॉट डाले आपको समझाने के लिए। जहाँ फैक्टोरियल लगेगा हम समझिए वहाँ से और आगे जा सकता है। कहाँ तक जाएगा? जब तक वो संख्या 1 ना हो जाए। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है द फैक्टोरियल फंक्शन सेज टू मल्टीप्लाई ऑल होल नंबर फ्रॉम आवर चूजन नंबर डाउन टू 1, मतलब 1 तक जाना है। तो इसको किस प्रकार से एग्जाम्पल लेता है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। लीजिए एक नंबर लेते हैं 4 फैक्टोरियल, इसको हमको तोड़ना है तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू n-1, तो n क्या है? 4 है, तो 4-1। समझ में आ रहा है क्या होगा? n क्या है? 4-2, और क्या है? 4 माइनस क्या हो जाएगा? 1 2, यहाँ आ जाएगा 3। अब हम लोग देखिएगा 4-4 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और एक हमेशा याद रखिएगा, याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1 होता है। और फैक्टोरियल वहीं चर्चा करेंगे जहाँ की पॉजिटिव नंबर हो, माइनस इसे कभी नहीं लेता है। हमेशा जहाँ पॉजिटिव नंबर हो वहीं हम लोग फैक्टोरियल की यूज करेंगे, माइनस में ए नहीं यूज होता है। इस नोट को हमेशा याद रखें। दो आपको जड़ी बूटी बहुत अच्छा दिए हैं। पहला, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ध्यान दीजिए, 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 गिना जाएगा। दूसरा बात कि माइनस को हम लोग कभी काउंट नहीं करते हैं, माइनस में कभी फैक्टोरियल नहीं टूटता है। ध्यान दीजिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही टूटता है।
तो अगर हम 4 - 4 करेंगे भी 0 आएगा, 0 फैक्टोरियल आएगा, 0 फैक्टोरियल को क्या करेंगे 1 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको तोड़ते हैं। तो हमको कहाँ तक ले जाना है? बस 1 तक ही ले जाना है, इस बात को समझिए। 4 × 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 4 × 12, 12 दूनी 24। ये हुआ आपका आंसर। इसको कहते हैं फैक्टोरियल तोड़ना। अब इसको बड़ा बड़ा अंक आएगा तो किस प्रकार तोड़ेंगे? तो आपको जब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार का कैलकुलेटर लेना आपको ज़रूरत पड़ेगा। और एक कैलकुलेटर यदि आप नए छात्र हैं, नए बच्चे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर नहीं जानकारी है तो पहले हम लोग बचपन में सोचते थे कि कैलकुलेटर अगर ले जाएंगे एग्जाम में तो हम 100 में 100 ला देंगे, सोचते थे ना। लेकिन अब वो समय आ गया है, अब आपको 100 में 100 लाना है। आपको कैलकुलेटर जो है, इस प्रकार का कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अनुमति रहेगा। दम बिंदास रहिए, कोई नहीं बोलेगा। आप कोई भी कॉलेज में एग्ज़ाम दें या आप बोर्ड में एग्ज़ाम दें, कहीं भी आप सेंटर पे एग्ज़ाम दें, इस कैलकुलेटर को आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको यूज करने में कोई नहीं रोकेगा। मोबाइल नहीं, कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं और इस प्रकार के। तो एक कैलकुलेटर आपको खरीदना पड़ेगा, जहां 1000 और 900 किस प्रकार के दाम पड़ता है। आप डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये आपको कैल्सी चाहिए ही चाहिए। इस कैल्सी को आपको खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको द्वारा भी आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसको द्वारा भी आप NCR, NPR अर्थात परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय एंड संचय, को निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार निकलेगा उन बातों को भी हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आपको एक काम देते हैं, जरूर हम 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के तोड़े हैं, थोड़ा आप हमें 6 फैक्टोरियल को आप तोड़कर आंसर बताइए। चलिए कॉपी निकालिए और 6 फैक्टोरियल क्या होगा आपको बताइए। आपको बताना है 5 फैक्टोरियल कितना होगा, उसके बाद आपको 12 फैक्टोरियल कितना होगा, आपके बाद आप 15 फैक्टोरियल क्या होगा। आप कॉपी निकालिए और इस चीज़ को हमको जवाब दीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि हम जब भी कमेंट पढ़े तो हमको पता चले आप पढ़ रहे हैं, आप आंसर सही दे रहे हैं। तो 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा तो आपको करना है। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा आपको करना है, 12 फैक्टोरियल क्या होगा, 15 फैक्टोरियल क्या होगा। यदि आप समझ गए हैं तो आप कॉपी निकालिए और बनाइए, करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार करना है। यदि 6 फैक्टोरियल तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल बराबर 6 इंटू, हमेशा आप जान गए कि हमेशा यदि 6 है तो यहाँ 5 हो गया, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ गुना कर देना, 6 × 5 = 30, 30 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 3 कर देंगे, 120 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 24 = 36, मतलब 360 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360, तो क्या हो जाएगा 720, 360 गुने 2 कर देंगे 720। चलिए हम अब मान लीजिए कैल्सी किस प्रकार तोड़ते हैं। ये आपके पास यदि खरीद लिए हैं तो सबसे पहले ऑन कर दीजिए। चलिए ऑन कर दिए तो सबसे पहले यहाँ 6 डालें, 6 लिखा गया, ठीक ना, 6 लिखा गया, आप देख रहे हैं जी हाँ। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा एक सिंबल है फैक्टोरियल का, x, यहाँ देखिएगा x के ऊपर, यहाँ ऊपर लिखा हुआ फैक्टोरियल का सिंबल है, वहाँ आप देखिएगा अपना कैल्सी में। अब उसको लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ तो लिखा हुआ है x - 1 लिखा है, x के पावर -1 लिखा है, तो यदि वो डालेंगे तो x - 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन यदि उसको ऊपर वाला मतलब ये दोनों है, उसमें x - 1 भी है और ऊपर लिखा हुआ है फैक्टोरियल का भी सिंबल बना हुआ है, तो फैक्टोरियल लाना है तो शिफ्ट डालकर हम उसको दाबेंगे तो आ गया, देख रहे हैं जी। तो ये हुआ 6 फैक्टोरियल। अब इसको इक्वल करेंगे, चलिए इक्वल कर देते हैं तो आंसर कितना आया 720। तो यही आंसर हुआ 720, आपका आंसर लिख रहा है 720। तो इस प्रकार हम लोग फैक्टोरियल को तोड़ते हैं। यदि बड़ा हो जाए, ठीक ना, एग्जाम में यदि बड़ा अंक आ जाए तो आप कैल्सी को लीजिए, आराम से यहाँ डालिए। मान लीजिए 9 का फैक्टोरियल कितना हुआ जी, आराम से मान लीजिए 9 फैक्टोरियल इक्वल कर दिए तो बहुत बड़ा अंक आ गया, देखिए कितना है 362,880, ठीक ना। तो इस प्रकार को हमको सोल्व करना है, इस प्रकार फैक्टोरियल तोड़ता है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए फैक्टोरियल तोड़ने में। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्या कहते हैं परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ज़रूर पिछला वीडियो में हम हिंदी में वहाँ डिफिनेशन लिखे थे और बताने के लिए कोशिश किए थे। यदि
आप वीडियो को देखे होंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। तो क्या होता है परम्यूटेशन, एक बार फिर से आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द आइटम इन विच ऑर्डर मैटर्स। समझ में आया? मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एक क्या है, जो एक आइटम्स है, ठीक ना, एक समूह है, कोई भी अंक हो या नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो या कोई भी एनीथिंग्स हो, ठीक ना, कोई भी सामान हो, तो उसको क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक ना, उसको सरियाते हैं। और किस प्रकार उसमें आइटम, उसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, यही ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ मान लीजिए 3 अक्षर दे दिया है काइट, इसको हमको कहेंगे कि इसको हमको अलग अलग शब्द को इसको उलट पुलट कर इसको शब्द लिखिए, तो मान लीजिए एक्ट हो गया, ACT एक्ट, अंतर आ गया, ठीक ना। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। यदि यह सी क्या है, सी अगर पहले आ गया तो कैट हो गया, ए पहले आ गया तो एक्ट हो गया, ठीक ना। तो मान लीजिए दोनों का अंतर आ गया, तो यही है, ऑर्डर बहुत मैटर करता है इन चीज में। तो मान लीजिए, तो इसको क्या करते हैं कि इन, तो ऑर्डर क्या हुआ, मैटर करता है। लेकिन उसी चीज को कॉम्बिनेशन, आप लोग शब्द सुने हैं, मान लीजिए, तो उसको क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ द आइटम वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। जिसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ये इसमें क्या आता है, अरेंजमेंट होता है, इसमें सिलेक्शन होता है। यहाँ ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला एक बार रिपीट करते हैं। NPR मतलब N मतलब कितना टोटल नंबर है, P से परमुटेशन हो गया, R कौन सा नंबर सिलेक्शन करते हैं, ठीक ना। तो क्या फार्मूला होता है, N फैक्टोरियल बटा में N माइनस R फैक्टोरियल। समझ में आया, ये फार्मूला हुआ, ठीक ना। और NCR N का मतलब टोटल नंबर हुआ, C का मतलब कॉम्बिनेशन हुआ, R का मतलब कौन सा नंबर हम चूज कर रहे हैं, सिलेक्शन नंबर क्या है। तो इसका फार्मूला हुआ N फैक्टोरियल बटा में N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। याद आया आपको कुछ? ये फार्मूला होता है, यदि नहीं जानते हैं तो लिखिए। और कुछ आपको हम फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे कि किस प्रकार फाइंड होगा, उसी चीज़ को बताएंगे। चलिए हम जल्दी से फाइंड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड NPR and NCR if number 1 N equal 3 R equal 2, पहला क्वेश्चन। नंबर 2 हो गया N equal 6 and R equal 3। नंबर 3 क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, N equal 12 एंड R equal 3। इस क्वेश्चन को हमको इस प्रकार, यदि क्वेश्चन कहेगा टू फाइंड, ठीक ना, टू फाइंड NPR एंड NCR इफ N equal 3 R equal 2, N equal 6 R equal 3, N equal 12 और R equal 3। तो इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, फार्मूला भी दिया हुआ है, तो इसको हमको सोल्व करना है। मान लीजिए, चलिए हमको सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस बातों को आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा कि फार्मूला आपको तो लिख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। N3 लिख देते हैं, पहले हम P फाइंड करते हैं और R के जगह 2 लिख देते हैं। फार्मूला क्या है, N फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल बटा में N माइनस R फैक्टोरियल। N क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या है, R। चलिए तोड़ते हैं, 3 को तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कर देंगे, 1 आएगा। 1 काटेंगे या ना काटेंगे, बात देखिए भैया, 6। यही आंसर हो गया। अब हमको NCR फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना था, NPR एंड NCR। चलिए पहले हम NPR तीनों फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत, एक ही साथ हो जाएगा। चलिए, कोई आपको डाउट नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले हम सबसे NPR सबको फाइल करेंगे, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। N बराबर 6 है, P लिख देंगे और 3 है, R बराबर, तो क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल बटा में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए, आप जैसा भी स्टूडेंट है, हम लोग को यही चाहते हैं, आप बस पढ़िए। आप कमज़ोर स्टूडेंट है, मिडिल स्टूडेंट है, कैसा भी स्टूडेंट है, आपको समझना मेन
जरूरी है। आपको पहला वीडियो में हम समझाने के लिए कोशिश किए, दूसरा वीडियो में हम कई एग्जाम्पल को ले रहे हैं, अभी और वीडियो को हम लाएंगे इस पर। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, आपको कोई भी डाउट कहीं से नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। यहाँ 3 फैक्टोरियल क्यों रहते हैं, एक मन में हमको क्या है कि हमको पता है कि 6 में से 3 घटेंगे तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो 3 फैक्टोरियल काट देंगे, इसको गुना कर लीजिए आप, क्या आएगा, ये 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा, 5 के 20, और 20 × 6 करेंगे 120 आएगा। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं, कोई डाउट है, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी हम NPR फाइंड करते हैं, 12P3। चलिए इसको फार्मूला में डालेंगे, 12 फैक्टोरियल बटा में 12 - 3 फैक्टोरियल। दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 9। तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। चलिए तो यहाँ करेंगे 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। क्यों 9 तक छोड़ दिया, हमको पता है 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। तो 9 फैक्टोरियल काट दिए, क्या बचेगा, इसको गुना कर दिया, 12 × 120 × 11 कर लीजिए, वही आंसर आएगा। समझ में आया। मेरे पास कैलसी भी है, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। 120 × 11, चलिए 1300 समझ दिखाई दे रहा है, 1320 आंसर आया। तो इस प्रकार NPR, इस प्रकार परम्यूटेशन फाइंड होता है। कोई डाउट है तो आप पूछिए, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोग को, एक वीडियो बनाने में 8 से 10 घंटा लगता है। आप सोचते हैं बहुत इजी है, 5 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, उसके अलावा हमको बहुत टाइम लेता है। समझ में आ रहा है, एक तो टाइम नहीं हम लोग के पास रहता है, तो अभी आप लोग पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, NPR फाइंड किए, अब हम NCR फाइंड करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, NCR फाइंड करेंगे। NPR सबको हम लोग फाइंड कर दिए थे, अब हम लोग NCR फाइंड करेंगे। तो NCR, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, n = 3, C फाइंड करना है, और R = 2 है। तो क्या फार्मूला है, n फैक्टोरियल अर्थात 3 फैक्टोरियल बटा में n - R फैक्टोरियल, मतलब n - 2 फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलिए 3 को करेंगे 3 × 2 × 1, और इसको करेंगे 3 में से 2 गया, 1 फैक्टोरियल का 1 आएगा। 2 × 1 करेंगे तो भी 2 आएगा, तो 2 कट गया, बचा 3। इसका आंसर क्या आएगा, 3। कोई डाउट हुआ, कोई संदेह नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 6C3। तो 6 है, मतलब n = 6 है, तो 6 फैक्टोरियल बटा में n - R, मतलब 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलिए इसको करें, 6 5 4 3 रहने देते हैं, मालूम है हमको कि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है। इसको 3 में से 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 × 2 × 1, और नीचे × 3 फैक्टोरियल, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या करते हैं, काट देते हैं, और 3 दूनी 6, यहाँ से कट गया, आंसर आ गया 20। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है, समझना है, समझने का खेल है। 12C3, चलिए 12 लिख दिए, 12 फैक्टोरियल हो गया, 12 - 3 लिख दिए, फैक्टोरियल डाल दिए, 3 फैक्टोरियल डाल दिए। चलिए दिख रहा है ना, चलिए 12 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, 12 × 11 × 10 × 9, 9 तक छोड़ देंगे, पता है कि 12 में से 3 जाएगा तो 9 फैक्टोरियल ही आएगा। 9 फैक्टोरियल कट गएंगे, बच गए 3 × 2 × 1 करते हैं। चलिए तो यहाँ 6 है, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ भी काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो ये 11 दूनी 22, यानी 220 आंसर आ गया। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो यदि आपके पास कैलकुलेटर है, कैलसी है, तो किस प्रकार इसको से फाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखिएगा, गुना के पास देखिएगा तो ऊपर लिखा हुआ है n
NPR, समझ में आया। और भाग के ऊपर लिखा हुआ NCR, तो ऊपर वाला को चीज़ लाने के लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट दाबना है। तो सबसे पहले हमको दाबना है क्या, मान लीजिए 12C3 है तो 12 दाब दिए, उसके बाद शिफ्ट दाब के हमें भाग वाला दाब दिए तो C आ गया, समझ में आया। देखा, चलिए उसके बाद हमको क्या है, 3 है, 3 कर दिए तो आंसर हमको क्या आएगा, 220। इस प्रकार कैलसी से फाइंड होता है। चलिए एक और चेक करते हैं सी को, मान लीजिए 6C3 है, क्या है, 6 दाबें, शिफ्ट दाब के उसके बाद हम लोग यहाँ भागा वाला दाबते हैं तो हमको C आ गया, उसके बाद क्या लिखना है, 3। तो ये दिखाई दे रहा है आपको 6C3। अब इसको इक्वल दाब देते हैं, आंसर आ गया आपके सामने, कितना आया जी, 20। चलिए 20 भी सही है। एक और चेक करते हैं, अब तो हम NPR, तो सबसे पहले NPR क्या है, यहाँ है गुना, तो क्या है 3 शिफ्ट दाब के हम गुना दाब दिए तो P लिखा गया, देख रहे हैं। चलिए उसके बाद R बराबर 2 है तो 2 दाब दिए तो क्या आ गया, 6, जो हमको आंसर आया था। तो आपको आज का लेक्चर में हम लोग कैलसी से किस प्रकार फाइंड करते हैं NCR NPR अर्थात परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ हम लोग क्या फैक्टोरियल किस प्रकार तोड़ते हैं कैलसी से भी सिखाने के लिए आपको कोशिश किए, साथ ही साथ फार्मूला से भी सिखाने के लिए कोशिश किए। तो आज का लेक्चर किस प्रकार लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।